नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत और यहां पर उत्तराखंड जीके की महत्वपूर्ण 5000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज आज से कंटिन्यू है दोस्तों। आज है 14 सितंबर 2022 और जी हां दोस्तों, जनवरी 2023 तक आपको हम उत्तराखंड जीके का जो पूरा निचोड़ है, बीएस नेगी बुक, अजय रावत बुक, परीक्षा वाणी, यशवंत कठोज, बिनशर, करंट अफेयर। जी हां दोस्तों, यूकेपीएससी अब आपका एग्जाम करवाने वाला है तो करंट अफेयर का वेटेज काफी अच्छा रहने वाला है। तो इसके लिए भी करंट अफेयर भी हम आपके लिए कंटिन्यू रखेंगे और इन सभी बुक के माध्यम से उत्तराखंड जीके की 5000 एमसीक्यूज की क्लास आपके लिए कंटिन्यू है। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों। आज की अपनी क्लास है, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका आंसर आपको देखना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता में कितनी है? देखिए ऑप्शन है आपके पास 69.8%, 30.2%, 84.96% या फिर 11.92%। इसका सही आंसर होगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी यानी 30.2%। बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं तो राज्य की नगरीय जनसंख्या आपको मिलेगी, देखिए 30,49,338 यानी टोटल 30.2%। और ग्रामीण की बात करें तो यह वाला जो आपको दिखाई दे रहा है यानी 69.8 वाला, यह ग्रामीण जनसंख्या है प्रतिशतता में। इनका टोटल नंबर भी आप यहां पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है और यहां पे पूछा है, प्रसिद्ध गोरखनाथ गुफा स्थित है। सभी क्वेश्चन रखें दोस्तों, इजी, टफ, मॉडरेट सभी प्रकार के रखे हैं क्योंकि आपका एग्जाम यूकेपीएससी करवाने वाला है तो उसी के अनुसार आपके लिए अब यहां पे क्वेश्चन सेट भी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रसिद्ध गोरखनाथ गुफा स्थित है पौड़ी में, टिहरी में, चमोली में या फिर अल्मोड़ा में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसके सही आंसर की बात करें तो जी हां, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए यानी पौड़ी गढ़वाल में। जी हां दोस्तों, श्रीनगर में यह गुफा है। टिहरी की बात करें, टिहरी में आपको वशिष्ठ गुफा मिलेगी और इसके अलावा दोस्तों अगर हम ब्यास गुफा की बात करें तो वह आपको चमोली में मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए सभी पहलुओं को दोस्तों हमने छुआ है। हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके की, अगर अजय रावत सर की बुक, यशवंत कठोज, सभी बुक के क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तराई भाबर में अनाज की खेती बढ़ाने की कोशिश सर्वप्रथम की थी। अब यहां पे पूछा है क्वेश्चन, जो अनाज की खेती है तराई भाबर क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य में, इसकी जो कोशिश सबसे पहले किसने की थी? तो मित्र आपको यह बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हां, इसका सही आंसर आपको मिलेगा दोस्तों, वह मिलेगा ऑप्शन नंबर बी यानी ट्रेल। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और वनों के प्रबंधन का जो कार्य भी सर्वप्रथम किया था वो ट्रेल के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ट्रेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहां पे 4। देखिए क्वेश्चन 4 है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है, किस वर्ष भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन अल्मोड़ा होते हुए गढ़वाल आए थे और उन्हें स्थानीय नेताओं द्वारा कुली बेगार के संदर्भ में प्रार्थना पत्र भी सौंपा गया था? इसका आंसर आपको बताना है। देखिए दोस्तों, हर लेवल के क्वेश्चन रखेंगे, टफ से लेकर सरल से लेकर मॉडरेट तक के सभी क्वेश्चन रखेंगे जो आपको सफलता दिलाएगा, आपको पुलिस में, आपको फॉरेस्ट गार्ड में, आपको लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक में। तो देखिए दोस्तों, हमारी कोशिश है बस आपको सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, अगर आपको क्लासेस पसंद आती है दोस्तों तो आपको फेसबुक, व्हाट्सएप जितने भी आपके साथी हैं वहां तक हमें भी पहुंचाना है, हमारी वीडियो को पहुंचाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हां दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1903। ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन 1903 में यहां पे आया था और उसी समय जब यहां पे आया था तो उसी समय जो कुली बेगार के संदर्भ में जो प्रार्थना पत्र था इसे पहुंचाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, हम आपका बिल्कुल भी समय यहां पर बर्बाद नहीं करने वाले हैं, फैक्ट टू फैक्ट आपको क्लास देंगे और आपका यहां पर सिलेक्शन करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर आपको चूज करना है। तो जी हां, अगर आप राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी चुनते हैं, गोविंद बल्लभ पंत की, तो यह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर पूछा है क्वेश्चन नंबर यहां पे 6 है कि केदारनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है। इसका आंसर आपको देखना है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास ये सभी, और ये सभी किसी ना किसी पर्वत की ऊंचाई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपको बताना है केदारनाथ पर्वत की जो ऊंचाई है दोस्तों ये कितनी होने वाली है। तो मित्र आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, केदारनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी आपको दिखने वाली है। तो देखिए दोस्तों केदारनाथ पर्वत की हाइट की बात करें तो वह मिलेगी आपको ऑप्शन नंबर सी यानी 6968 मीटर। जी हां दोस्तों, केदारनाथ पर्वत की जो हाइट है वो है 6968 मीटर। और यहीं पर दोस्तों बात करें 7138 की, तो यह आपको जो हाइट मिलेगी यह मिलेगी आपको चौखंबा पर्वत की। किसको मिलेगी? चौखंबा जो पर्वत है दोस्तों इसकी हाइट आपको यह मिलने वाली है। और 6320 की बात करें तो ये बंदरपूंछ जो ग्लेशियर है इसकी जो बंदरपूंछ पर्वत है इसकी हाइट आपको मिलने वाली है। तो बस दोस्तों यहां पे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए रालमगाड़, मधकानी, जिम्बागाड़, गोनखागाड़ ये सभी नदियां हैं किसकी सहायक। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सोचना है और इसका सही आंसर आपको जो मिलेगा दोस्तों वह मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर जी हां दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी गौरी नदी। तो जी हां दोस्तों जो गौरी नदी है इसकी सहायक नदियां हैं ये सभी रलमगाड़, मधकानी, जिम्बागाड़ या फिर गोनखागाड़ ये सभी किसकी सहायक है। यह जो सभी सहायक है दोस्तों गौरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यह हो गया। गौरी नदी की बात करें तो देखिए दोस्तों गौरी नदी की बात करें तो जोलजीबी में काली नदी से अपना संगम बनाती है और मिल्लम ग्लेशियर से इसका उद्भव होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 2001 से 2011 के मध्य जनघनत्व में वृद्धि कितनी हुई है। तो जनसंख्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहां से हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न बनता है और आने वाले एग्जाम में जो यूकेपीएससी आपका कंडक्ट करवाएगा एग्जाम वहां पर भी 100% पूछा जाएगा। तो जनसंख्या वाला पार्ट भी आपको कंप्लीट करवाएंगे क्वेश्चन के माध्यम से, एमसीक्यूज के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 8 2001 से 2011 के मध्य जनघनत्व में कुल वृद्धि कितनी हुई है, 20, 15, 30 या फिर 45। तो जी हां दोस्तों अगर यहां पर बात करें तो 2000 में उत्तराखंड का जो कुल जनघनत्व था वो था 159। देखिए 159 था जनघनत्व और 2011 में यह हो चुका था 189। तो यानी इसका मतलब यह है कि यहां पर 30 की वृद्धि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यानी 30 यह बिल्कुल राइट आंसर आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कालसा व करालीगाड़ किसकी सहायक नदी है। कालसा व करालीगाड़ सहायक नदियां ये किस नदी की है। प्रसिद्ध नदी है दोस्तों ये और इसका आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर आपको क्या मिलने वाला है। तो जी हां इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी है यानी गोला नदी है। और ये पहाड़ पानी देखिए नैनीताल से इसका उद्गम होता है। आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट यह नदी है और हल्द्वानी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 10 है राज्य में, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है और अच्छा क्वेश्चन है, राज्य में किस हवाई रनवे की लंबाई सर्वाधिक है। टफ प्रश्न है ये थोड़ा मेरे ख्याल से और आपको इसका आंसर देना है कि राज्य में किस हवाई रनवे, देखिए जो हवाई रनवे होता है ना तो उसकी लंबाई सर्वाधिक है। गोचर वाले की, पंतनगर की, जोलीग्रांट की या फिर चिन्याली शोण की जो उत्तरकाशी में है। तो इसका सही आंसर, तो देखिए इसका सही आंसर दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हैं यानी जोलीग्रांट अगर आप सोच रहे हैं तो यह बिल्कुल सही है। जोलीग्रांट में जो रनवे है इसकी सबसे ज्यादा लंबाई है और लंबाई की बात करें लगभग दोस्तों इसकी आपको मिलेगी, वो मिलेगी आपको 2.14 किलोमीटर के आसपास। और यहीं पर सबसे कम की बात करें तो जी हां दोस्तों सबसे कम आपको मिलेगी गोचर की मिलेगी, यह मिलेगी 1.2 किलोमीटर के आसपास। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए टोटल आज यहां पे 40 क्वेश्चन हैं और इन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहां पे है 11वां और इसका आंसर देना है कि निम्न में से किस जनपद में 6 विधानसभा सीटें नहीं हैं। तो देखिए यहां पर 3 जो आपको यहां पे जो जनपद दिखाई देंगे इसका मतलब यहां पे 6 विधानसभा सीटें हैं लेकिन एक की नहीं है। तो किसकी नहीं है वो आपको बताना है, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी या फिर चमोली।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो आपको मिलेगा वह मिलेगा क्वेश्चन नंबर 11 का, जी हां दोस्तों, यह मिलेगा आपको चमोली। और चमोली की बात करें तो चमोली में दोस्तों आपको मिलने वाले हैं मात्र 3 विधानसभा सीटें, मात्र 3। चमोली में 3 हैं और बाकी देखिए पौड़ी, टिहरी, यहां पर बात करें अल्मोड़ा, और इसके अलावा दोस्तों यहां पर बात करें, ध्यान रख लेना दोस्तों, नैनीताल, इन सभी में आपको 6 विधानसभा सीटें मिलने वाली है। तो नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, यहां सभी कितनी विधानसभा है? 6 हैं। चमोली में 3 है और सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा हरिद्वार में 11, देहरादून का दूसरा स्थान आता है 10 और उधम सिंह नगर का तीसरा स्थान आता है, वो उसमें है 9 विधानसभा सीटें। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए आंख मिचौली नामक जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है किस चित्रकार का है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर तो मोलाराम, चेतू, मानकू या फिर के हरिदास। देखिए सभी इंपॉर्टेंट चित्रकार हैं और इस आंसर की बात करें, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो दोस्तों जी हाँ मित्र, आपको इसका जो सही आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हाँ दोस्तों मानकू इसका बिल्कुल सही है। और चेतू की बात करें, देखिए रुक्मणी हरण एक प्रसिद्ध चित्र है, वो चेतू का है। माणुकू का ध्यान रखना, आंख मिचौली प्रसिद्ध चित्र है। और इसके अलावा दोस्तों माणु का जो गीत गोविंद है, ध्यान रखना गीत गोविंद भी प्रसिद्ध चित्र किसका है? वो माणुकू का ही है। और क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर भी आपने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुकुंदी लाल संग्रहालय स्थित है। देखिए दोस्तों रैपिड फायर क्वेश्चन है, यहां पर हम आपका ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं बर्बाद करना चाहते, हम आपको क्वेश्चन फैक्ट ज्यादा दिखाएंगे, अगर आप इसे बार बार रिवाइज करोगे तो याद भी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13, मुकुंदलाल संग्रहालय स्थित है श्रीनगर, टिहरी, कोटद्वार या फिर देहरादून। तो मुकुंदलाल संग्रहालय की बात की गई है, बैरिस्टर मुकुंदलाल। तो बैरिस्टर मुकुंदलाल का संबंध तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी कोटद्वार। जी हां, मुकुंदलाल की बात करें कोटद्वार, श्रीनगर की बात करें तो मोलाराम, टिहरी की बात करें तो जो विचित्र साहे कुंवर उनका संग्रहालय है, और देहरादून की बात करें दोस्तों तो राव वीरेंद्र शाह। ध्यान रखना दोस्तों राव वीरेंद्र शाह का जो आपको संग्रहालय मिलने वाला है वो आपको देहरादून में मिलने वाला है। कुंवर विचित्र शाह का टिहरी में, श्रीनगर में मोलाराम का, कोटद्वार में मुकुंदलाल का। क्वेश्चन नंबर 14, कुल्हाल जल विद्युत परियोजना आपको बतानी है, इसका सही आंसर टोंस में, भागीरथी में, यमुना में या फिर नंदाकिनी में। कुल्हाल जल विद्युत परियोजना, तो देखिए कुल्हाल जल विद्युत परियोजना की बात करें दोस्तों तो आपको यहां पर एक हल्का सा फिगर में ड्रॉ करता हूं जिससे आप आसानी से समझ जाएं कि एक नदी कुछ इस प्रकार आ रही है, यहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है और यहां से एक नदी और आती है। और देखिए दोस्तों यहां पे क्या होता है कि यहां पर एक नदी आती है, इस नदी का नाम है अमलावा। क्या है? अमलावा। और इसका नाम हो गया यमुना, इसका नाम हो गया टोंस और यहां पर ये हो गया कालसी वाला स्थान। अब देखिए कुल्हाल जल विद्युत परियोजना आपको यमुना नदी पे मिलने वाली है। डाक पत्थर से यहां पर एक नहर निकाली गई है और इस नहर के यहां पर दोस्तों आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी में कुल्हाल जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए निम्न में से किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम है? तो देखिए मित्र इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का कि राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम है, तो सभी राज्यपाल का कर्म याद होना चाहिए और कार्यकाल सबसे ज्यादा और सबसे कम वाले का भी याद होना चाहिए। सुदर्शन अग्रवाल, बेबी रानी मौर्य, BL जोशी या फिर सुरजीत सिंह बरनाला। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, BL जोशी। यहां पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो देखिए सबसे पहले बने थे सुरजीत सिंह बरनाला 2002 से लेकर 2003 तक। अब इसके बाद आते हैं सुदर्शन अग्रवाल और इनका कार्यकाल 2003 से लेकर 2007 तक, यानी लगभग दोस्तों 5 साल इनका पूरा कार्यकाल होता है। और सुदर्शन अग्रवाल सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहना भी इन्हीं का नाम रिकॉर्ड है। और सबसे कम की बात करें BL जोशी जो तीसरे नंबर के हैं, उसके बाद मार्गरेट अल्वा जो पहली महिला राज्यपाल है, और उसके बाद दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं 7वें में बेबी रानी मौर्य और 8वें में नए बने हैं गुरमीत सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 16 है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की जो क्षमता है वह कितनी है?
तो श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की अगर हम क्षमता की बात करें तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 330 मेगावाट, यानी यह अलकनंदा नदी पर है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अलकनंदा नदी पर ही श्रीनगर जो जल विद्युत परियोजना है उससे ऊपर ही आपको मिलेगा उत्यासू डैम। क्या मिलेगा? उत्यासू डैम। देखिए दोस्तों, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये अलकनंदा नदी पर ही बनेगा। 1000 मेगावाट इसकी क्षमता होने वाली है। तो यहां पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, और यहां पर क्वेश्चन नंबर 18, एक क्वेश्चन मिस हो चुका है दोस्तों, कोई बात नहीं, आपको बीच में क्वेश्चन पूछ लूंगा एक्स्ट्रा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद उत्तरकाशी जनपद में नहीं है? चतुरंगी, डोरयानी, रक्तावन या फिर रालम हिमनद। तो क्वेश्चन नंबर 18 का अगर राइट आंसर की बात करें तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रालम हिमनद। यह आपको मिलेगा पिथौरागढ़ में, और बाकी दोस्तों ये सभी आपको उत्तरकाशी में मिलने वाले हैं। और इसके अलावा गंगोत्री, बंदरपुंछ, कीर्ति, बमक, मेहंदी, स्वच्छंद, ये सभी भी उत्तरकाशी जनपद के ही हिमनद है। तो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, नदी व उनकी लंबाई कौन सा सुमेलित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नदी व उनकी लंबाई, टोंस नदी की लंबाई 148 किलोमीटर, कोसी नदी की 168 किलोमीटर, रामगंगा पश्चिमी की 108 किलोमीटर, और यहीं पर बात करें दोस्तों कोसी नदी की, वो है 168 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? आपको इसका सही आंसर देखना है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, 108 किलोमीटर। जी नहीं दोस्तों, 108 किलोमीटर जो मिलेगी वो रामगंगा पूर्वी की मिलने वाली है। किसकी मिलेगी? पूर्वी की, ना कि पश्चिमी की। तो क्वेश्चन नंबर 18 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है हिस्ट्री का क्वेश्चन। अशोक चल के ताम्रपत्र की तिथि क्या है? अशोक चल का ताम्रपत्र, देखिए अशोक चल की बात करें वैसे त्रिशूल लेखे, तो आपको यह बताना है कि यहां पर इसकी तिथि क्या है। 1191 ईस्वी, 1223 ईस्वी, 1491 ईस्वी, या फिर 1323 ईस्वी। तो सन के आधार पर आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ, आपके राइट आंसर की बात करें तो 1191 बिल्कुल सही है। और यहीं पर दोस्तों अगर बात करें 1223, तो यह किसकी तिथि है? जरा आप ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर यहां पर बात करेंगे 21 की। राज्य में सबसे कम एसटी जनसंख्या निवास करती है, यानी बात हो रही है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की। सबसे कम अनुसूचित जो जनसंख्या है यानी जनजाति संख्या है वो कहां पर निवास करती है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे कम की बात करें तो जनसंख्या वो निवास करती है वो रुद्रप्रयाग में करती है। और रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहां पर मात्र 386 ही कुल एसटी जनसंख्या है। और दूसरे स्थान की बात करें तो टिहरी गढ़वाल का आता है, जिसमें आपको मिलेगी 876 कुल जनसंख्या एसटी की। तो पहला स्थान यानी कम में रुद्रप्रयाग का, दूसरा स्थान यहां पर कम का वो टिहरी का मिलेगा। और यहीं पर दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम अनुसूचित जो जनजाति है यानी एसटी जनसंख्या है वो कहां पर है, तो उसका आंसर आपको मिलेगा टिहरी गढ़वाल में। और सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की बात करें तो वह आपको कहां पे मिलेगी? तो जी हां दोस्तों, वो आपको उधम सिंह नगर में मिलेगी। और दूसरा स्थान यहां पे देहरादून का, तीसरा यहां पे पिथौरागढ़ का आता है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 का तो किसे दिया गया है? सविता मार्तेलिया, शीतल राज, मनीष कश्यप या फिर देवेंद्र बिष्ट। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 22 का? तो सोचिए दोस्तों, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा और आप सभी इसका राइट आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी का, यानी शीतल राज का। तो यह इसका बिल्कुल सही है दोस्तों, शीतल राज को दिया गया था तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वाधिक और सबसे कम तहसील वाला जनपद। सर्वाधिक और सबसे कम तहसील वाला जनपद, तो सर्वाधिक तहसील कहां पर है? देखिए सर्वाधिक तहसील आपको कहां पे मिलेगा? तो सर्वाधिक तहसीलें आपको कहां पर मिलने वाली है? तो जी हां दोस्तों, सर्वाधिक तहसीलें आपको मिलेगी अल्मोड़ा में और यहां पर रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन के अनुसार दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए
पूछा है दिसंबर 2021 में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव का आयोजन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आगामी पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए। दिसंबर 2021 में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव का आयोजन करवाया गया था। कब करवाया गया था? दिसंबर 2021 में। कहां पर? तो जी हां, ये हल्द्वानी में करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत का सर्वाधिक ऊंचा हर्बल गार्डन सर्वाधिक ऊंचा कहां पर? तो हर्बल गार्डन सर्वाधिक ऊंचा था दोस्तों, वह था माणा में। माणा यानी ऑप्शन नंबर बी यानी चमोली में। और यहीं पर बात करें तो ये जो तिथि है इसकी, ये अगस्त 2021 की है। तो अगस्त 2021 राइट आंसर है दोस्तों, चमोली के माणा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहां पर 26। देखिए, गोपेश्वर में स्थित जो शिव मंदिर है इसका जीर्णोद्धार किस गोरखा सेनापति ने करवाया था? देखिए, ये कठोर सर के बुक का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देना है महावीर सिंह थापा, अमर सिंह थापा, सूरवीर सिंह थापा, रणजोर सिंह थापा। देखिए दोस्तों, हर बुक से आपके सामने क्वेश्चन रखेंगे और आपको 5000 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर, देखिए इसका सही आंसर क्या मिलेगा? तो जी हां, इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी यानी अमर सिंह थापा इसका राइट आंसर है। और महावीर सिंह थापा की बात करें तो जो चंपावत में दोस्तों जो बालेश्वर का यहां पर मंदिर था उसका जीर्णोद्धार कराने का काम किया था महावीर सिंह थापा ने 1796 ईस्वी में। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला है 27वां। और उससे पहले आप यहां पे देख लीजिए दोस्तों, गोपेश्वर से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोपेश्वर में देखिए, यह प्रश्न वीडियो में पूछा गया था कि गोपेश्वर में जो आपका गणपति नाग का त्रिशूल लेख है इसकी तिथि क्या है? तो 6ठी सदी का था, ऐसा प्रश्न था। बाकी दोस्तों, गोपेश्वर के प्राचीन नाम गोस्थल या फिर गोथला कहते हैं। बालखिला नदी के ये तट पर आपको मिलने वाला है। यहीं पर आपको जड़ी बूटी शोध एवं विकास केंद्र भी मिलेगा। राजकीय विधि कॉलेज आपको यहां पे मिलेगा। और रुद्रनाथ भगवान का जो शीतकालीन निवास स्थान है वो गोपेश्वर के जो गोपीनाथ मंदिर है वहां पर है। क्वेश्चन नंबर 27 है उत्तराखंड में सौभाग्य योजना। देखिए, उत्तराखंड में सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी इसका आंसर बताना है। तो उत्तराखंड में सौभाग्य योजना, देखिए 9 मार्च इसका सही आंसर है। 9 मार्च कब? 9 मार्च 2018। ऑप्शन नंबर सी। जी हां, ऑप्शन नंबर सी 9 मार्च 2018 को दोस्तों सही आंसर इसका होने वाला है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 27 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 28 से कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण 100% करने वाला राज्य का पहला जनपद कौन सा है? रुद्रप्रयाग, देहरादून, बागेश्वर या फिर चंपावत। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर मित्र आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो जी हां, ऑप्शन नंबर सी आपको मिलेगा बागेश्वर। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं दोस्तों तो बिल्कुल बागेश्वर इसका सही आंसर है और आप सभी भी इसका राइट आंसर ही सोचेंगे। धारसिल शिलालेख, देखिए पूछा गया है हाल ही के एग्जाम में, धारसिल शिलालेख का संबंध किससे है? धारसिल शिलालेख का जो संबंध है दोस्तों ये पंवार वंश से है, पंवार राजाओं से है। और यहां पर अगर आपको पूछा जाए कि धारसिल शिलालेख किस पंवार शासक का है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा अनंतपाल सेकंड। अनंतपाल सेकंड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है। क्वेश्चन नंबर आप 30 की बात करेंगे। 40 क्वेश्चन है दोस्तों टोटल, हम आपको इसी प्रकार से करवाएंगे इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 30 है स्टोरियो डी मोगोर पुस्तक। स्टोरियो डी मोगोर पुस्तक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, और जो शाहजहां ने आक्रमण किया था इसके बारे में यहाँ पे एक वर्णन है। और यहीं पर बात करें जो रानी कर्णावती है उनकी वीरता का व्याख्यान इस पुस्तक में किया गया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों गलत है। ऑप्शन नंबर सी यानी निकोलस मनुची बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है टिहरी प्रजा मंडल की स्थापना। टिहरी प्रजा मंडल की स्थापना, सभी क्वेश्चन सभी जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों एक जैसे रखे हैं तो इसलिए आपको इसका राइट आंसर देखना है। तो देखिए 23 बिल्कुल राइट आंसर है। और क्या है दोस्तों? जनवरी है। और ईयर की बात करें तो 1939 है। 23 जनवरी 1939। 23 जनवरी 1939 देहरादून के जो चक्खोवाला है श्यामचंद्र नेगी जी के मकान में यहां पर टिहरी प्रजा मंडल है इसकी स्थापना हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 32 है कुर्मांचल समाचार पत्र। देखिए कुर्मांचल समाचार पत्र आपको यहां पर यह बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बाकी यहां पर 3 एकदम सही सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। इसका आंसर आपको बताना है। देखिए बाजार बंधु की बात करें 1913 अल्मोड़ा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मभूमि 1939 दुगड्डा में, तरुण कुमार 1922-23 लैंसडाउन में, और कुर्मांचल समाचार पत्र की बात करें तो 1893 1904 तक अल्मोड़ा में। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा दुगड्डा वाला। यह गलत है क्योंकि यह लैंसडाउन में था। कर्मभूमि 1939 में लैंसडाउन से भैरवदत्त जोशी और भक्त दर्शन जी के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 33 गढ़वाली समाचार पत्र 1905 जो 1905 से शुरू हुआ था 1952 तक चला था। इस अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बताना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 का गढ़वाली समाचार पत्र का क्या इसका आंसर होगा? 10 होगा, A301 AB55 A304 इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। तो देखिए इसका सही आंसर दोस्तों अगर यहां पे 10 की बात करें तो यह तो अल्मोड़ा अखबार का है, अल्मोड़ा अखबार का यह आंसर मिलेगा। लेकिन इसके सही आंसर की बात करें तो यह मिलेगा आपको A304 का। और यहीं पर दोस्तों गढ़वाली समाचार पत्र की बात करें, यहां पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट बातें। और बाकी यहां पे देखो रजिस्ट्रेशन नंबर A304। और यहीं पर सत्यशरण रतूड़ी जी की जो पुस्तक है यानी की कविता है उठो गढ़वालियों, जो यहाँ पर जो गढ़वाल राइफल है उसकी प्रसिद्ध यहाँ पर लाइन भी है, इन्हीं की यहाँ पर पंक्ति प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र की शुरुआत की गई है भारत में दोस्तों। तो मित्र आप बताइए इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का। तो देखिए अगर इसके सही आंसर की बात करें तो भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र की, तो जी हाँ दोस्तों यह हुआ था खेत में। और खेत की बात करें तो यानी रानी खेत में। ऑप्शन नंबर सी यानी यह इसका बिल्कुल सही है। ध्यान रख लेना दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में आपको देंगे। अगर आप इन सभी 5 एमसीक्यूज की सीरीज देखते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 भारत के पहले घास संरक्षण का रानीखेत इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको मिलने वाला है। और कब? देखिए 14 नवंबर को, 14 नवंबर 2021 को, 14 नवंबर 2021 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 नजीब खां का गढ़वाल पर आक्रमण। अब है पूछा नजीब खां का। देखिए ऑप्शन है आपके पास 1757, 1770, 1635 या फिर 1636। तो नजीब खां का आक्रमण कब हुआ था? तो देखिए इसका आंसर अगर बात करें तो वह मिलेगा दोस्तों 1757। जी हां दोस्तों 1635 में तो जो नवाजत खां था, नवाजत खां ने जो रानी कर्णावती है यानी पृथ्वीपति शाह के काल में आक्रमण किया था। 1757 इसका राइट आंसर है। नजीब खां का गढ़वाल पर आक्रमण 1757 में। तो 1635 में मत चले जाना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन है स्वामी विचारानंद ने अभय पत्रिका का संपादन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी 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 वेरी। देखिए स्वामी विचारानंद ने अभय पत्रिका का संपादन, देखिए विचारानंद की बात करें तो इनकी पत्रिका है अभय पत्रिका। इसका प्रकाशन हुआ है 1922 में। जी हां दोस्तों 1922 में इसका प्रकाशन हुआ है और यह इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए थारू बुक्सा आदि जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? किस वर्ष दिया गया था? तो कब दिया गया था? तो जी हां कब दिया गया था? इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 1967 में। 1967 में, 1967 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 38वां भारत का यानी उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना। देखिए उत्तराखंड का पहला जो बाल मित्र थाना था वो देहरादून के डालन वाला जो क्षेत्र है डालन वाला, वहां पर खोला गया था। अब इसकी तिथि आपको बतानी है कब खोला गया था। 22 जनवरी 2020, 22 जनवरी 2021, 23 जनवरी 2020 या फिर 23 जनवरी 2021। तो जी हां दोस्तों इसका सही आंसर आपको मिलेगा 22 जनवरी को, 22 जनवरी 2021। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 22 जनवरी 2021। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 39, नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी राज्य में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना। यह प्रश्न वीडियो बीपीडीओ में आपको पूछा है अभी के एग्जाम में। तो हर क्वेश्चन दोस्तों रखेंगे डीप लेवल से इजी लेवल से हर प्रकार के प्रश्न। तो नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी राज्य में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1923 में की गई थी। कब की गई थी? 1923 में की गई थी। और यहां पर दोस्तों नरेंद्र शाह से संबंधित जो प्रश्न है आप यहां पे देख लीजिए, यह प्रश्न यशवंत कठोर सर की बुक से है जो हमने आपको करवाई थी। इसका लिंक आपको दोस्तों यहां पर जो प्ले लिस्ट है वहां पे आप देख सकते हैं, पूरी कठोर सर की बुक आपको करवाई है। बाकी फैक्ट आप इसे आराम से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है 2019-20 जो NSDC है यानी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, ये एक्चुअली दूसरे अंतिम आंकड़े थे, उसके अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। देखिए उसके बाद जारी नहीं की गई है, उस समय की गई थी। तो उस समय राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी यह आपको सोचना है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 20-28-95। 2 लाख यहां पर बात करें 2,02,895 रुपए। और यहीं पर भारत की बात करें तो 1,34,200 यहां पर 26 था। तो बस दोस्तों इन फैक्टों को आपको ध्यान रखना है। और आज के 40 क्वेश्चन जो हमारे यहां पर पार्ट 1 है दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों अगर आपको पसंद आती है क्लास, देखिए अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, अपने साथियों के साथ फेसबुक में व्हाट्सएप में जरूर शेयर करें, सपोर्ट करें। तो देखिए दोस्तों यहां पर इतना ही है, मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो में। तो धन्यवाद मित्रों, जल्दी आपसे मुलाकात होगी नई क्लास में। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।